हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलेज। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल जीके। तो इस वीडियो में देखेंगे यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो उनका भौगोलिक परिदृश्य है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से नहीं लगती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा सेकंड, पंजाब के साथ। अब इसको चल के मैप में देख लेते हैं कि पंजाब के साथ। तो इसको हम मैप में देखते हैं। जैसा कि ये मैप है, यहाँ पर आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हरियाणा है और ये दिल्ली है, तो यहाँ पर राजस्थान भी है और हरियाणा भी है। क्या है यहाँ पर? पंजाब नहीं है। तो यहाँ पर पंजाब की सीमा नहीं लगती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा 9। 9 में जिसमें से क्या है कि जिसमें से 8 जो हैं वो राज्य हैं और 1 प्लस इसमें केंद्र शासित राज्य है। तो टोटल 9 राज्यों से मिलती है। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर मैप में देखते हैं। यहाँ पर जैसा कि दिया हुआ है, देखिए कि यहाँ पर पहला, जैसे यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से देखते हैं, ये दिया हुआ है उत्तराखंड 1 नंबर ये है, ठीक है, 1 नंबर। और यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर स्पर्श करती है उसकी सीमा सहारनपुर की, ये हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश है दूसरा नंबर पे, और यहाँ पर ये हरियाणा तीसरा नंबर हो गया, और दिल्ली 4 हो गया, और इसके बाद राजस्थान जो है ये 5 हो गया, और मध्य प्रदेश 6 हो गया। और इसके बाद में हमारा यहाँ जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पर इधर छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और झारखंड 8 और बिहार 9। तो ये टोटल सीमा है उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री को स्पर्श करती हैं, जिसमें से 8 जो हैं वो है हमारी राज्य सीमाएं, और 1 जो है उसमें केंद्र शासित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर ये भी है कि एक सीमा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ में मिलता है। तो अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि कितनी सीमाएं हैं राज्य के साथ में। तो राज्य के साथ में 9 सीमाएं हैं, जिसमें से 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर पूर्वी शहर पूछा है, तो पूर्वी शहर यहाँ पर है बलिया। कौन सा है यहाँ पर? बलिया। इसको भी मैप में देखते हैं चल करके। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे पूर्वी की बात कर रहे हैं तो पूर्वी शहर यहाँ पर ये बलिया पड़ रहा है सबसे पूर्वी में। तो यहाँ पर ये पूर्वी में बलिया है। और अगर यहाँ पर हम बात करते हैं पश्चिम, तो पश्चिम में यहाँ पर पड़ता है हमारा शामली। क्या पड़ता है यहाँ पर? शामली पड़ता है। और नॉर्थ की बात करें तो सहारनपुर पड़ता है सबसे किनारे, और साउथ की बात करें तो सबसे किनारे हमारा पड़ता है सोनभद्र। तो ये चारों दिशाओं में 4 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे, ये याद रखने होंगे आपको। इससे मैप से आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ बात करते हैं पूर्वी की, तो पूर्वी में बलिया पड़ता है, और पश्चिम में सबसे पश्चिम में पड़ता है यहाँ शामली पड़ता है। और इसके बाद में अगर उत्तर नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पड़ता है आपका सहारनपुर, और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है आपका सोनभद्र। तो ये 4 जिला हैं जो कि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस सीमा को स्पर्श नहीं करती है। बलिया, उन्नाव, हरदोई और बाराबंकी। यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही होगा बलिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि बलिया कहाँ पर है। यहाँ पर मैप में देखते हैं तो ये जो बलिया है हमारा इधर पड़ रहा है, और लखनऊ हमारा ये है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं, हरदोई और उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, सीतापुर, ये सारे ज़िले हैं जो, तो ये लखनऊ की सीमा को स्पर्श करते हैं। लेकिन यहाँ पर बलिया है जो इस पे स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है
कि भौगोलिक निम्नलिखित में भौगोलिक जिलों क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में लिखना है। इसको आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो आरोही क्रम बाराबंकी और गौतम बुद्ध नगर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है। तो ये 4 जिले हैं जो कि आरोही क्रम में हैं, जैसा कि आप जिले देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नगरों की भौगोलिक दृष्टि से सही आरोही क्रम में लिखिए। तो ये भी वैसे ही है, तो ये भी यहाँ पर हमारा है गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर और बागपत, ये है, इसका ऑप्शन ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये समझना होगा कि इस चार ऑप्शन में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला तो यहाँ पर आता है हमारा ये गौतम बुद्ध नगर आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए 4 क्रम में तो सबसे छोटा जिला जो है, मैं 4 जिलों की बात कर रहा हूँ छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा जिला जो है वो हमारा पड़ता है हापुड़। उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है हापुड़, और उससे जो बड़ा है वो पड़ता है हमारा गाजियाबाद। तो यहाँ पर ये गाजियाबाद है, और इससे बड़ा जो है वो है संत रविदास नगर। तो संत रविदास नगर यहाँ पर है आपका, ये संत कबीर नगर है, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ये संत रविदास नगर है इधर, जिसको भदोही नाम से भी जानते थे। और इसके बाद में आता है हमारा शामली, तो यहाँ पर ये शामली हो गया। तो ये 4 जिले हैं क्रम से, सबसे छोटा हापुड़ है, उससे बड़ा हमारा गाजियाबाद है, और उससे बड़ा संत कबीर नगर है, फिर उससे बड़ा हमारा ये शामली है। तो ये 4 जिले हैं क्रम से, और तो ये याद रखना होगा। सबसे छोटा जो यहाँ पर हापुड़ है उसका 660 वर्ग किलोमीटर उसकी एरिया है, और वहीं अगर हम बात करते हैं गाजियाबाद की तो 910 वर्ग किलोमीटर है, और संत रविदास की बात करते हैं तो 1015 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, और शामली की बात करते हैं तो 1043 वर्ग किलोमीटर। तो ये छोटे से बड़े क्रम में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो लखीमपुर है। तो सबसे पहले नंबर आता है ये लखीमपुर का आता है। तो अब ये 4 जिलों की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा लखीमपुर आता है, उससे छोटा सोनभद्र है। तो लखीमपुर है, और फिर सोनभद्र है, और फिर इसके बाद में आता है हमारा और ये हरदोई, और इसके बाद में आता है हमारा कौन सा आता है सीतापुर। तो ये 4 जिले हैं। तो सबसे बड़ा है वो लखीमपुर है, उससे छोटा है हमारा सोनभद्र, फिर हरदोई, और फिर इसके बाद में सीतापुर। तो चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे बड़ा हमारा क्या है यहाँ पर लखीमपुर है, ये दिया हुआ है, और इससे जो छोटा है वो कौन है सोनभद्र है, सोनभद्र यहाँ पड़ता है। और सोनभद्र ये है कि सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा स्पर्श करता है। ये सोनभद्र जिला इकलौता ऐसा जिला है जिसमें से सबसे ज़्यादा राज्यों से ये सीमा स्पर्श करता है। इसके बाद में हमारा है कौन सा हरदोई, हरदोई ये पड़ता है, और इसके बाद में आता है हमारा हरदोई के बाद में सीतापुर जो कि ये पड़ता है। तो ये तीनों पास में हैं, लेकिन यहाँ क्रम याद रखना होगा, पहले लखीमपुर है, फिर सोनभद्र है, और फिर हरदोई, फिर सीतापुर। तो इनका क्रम इस प्रकार की कि सबसे बड़ा जो है वो लखीमपुर पड़ता है। और हाँ, सोनभद्र की बात करते हैं तो सोनभद्र यूपी का इकलौता ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा अन्य राज्यों से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, और यहाँ छत्तीसगढ़, और यहाँ मध्य प्रदेश, तो ये कितने 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और सबसे अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर एक ललितपुर है। तो ललितपुर ऐसा है जो कि 3 ओर से वो मध्य प्रदेश से घिरा हुआ, एक और उसका ये जिला है। तो ये 3 ओर से मध्य प्रदेश से इकलौता घिरा हुआ जिला है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है। तो अभी मैंने बताया कि ये खीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश
निम्नलिखित जनपदों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। तो यहाँ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है सबसे छोटा तो हापुड़ है, लेकिन एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पर हापुड़ तो दिया नहीं, तो यहाँ पर वाराणसी सबसे छोटा है इन एग्जाम्पल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में दक्षिण सही अनुक्रम। तो दक्षिण सही अनुक्रम में देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर आएगा हमारा सिद्धार्थनगर आएगा, दक्षिण से मतलब साउथ से चलते हैं उत्तर की ओर, तो दक्षिण में सबसे पहले सिद्धार्थनगर आता है, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और संत रविदास नगर। अब इसको मैप में देखते हैं, तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो सबसे पहले हमारा सिद्धार्थनगर है, ये संत कबीर नगर है, और इसके बाद में हमारा यहाँ पर आता है संत रविदास नगर ये आता है, और अम्बेडकर नगर ये आता है। तो ये यहाँ से इधर की ओर चल रहे हैं हम, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये चारों जिला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि निम्नलिखित में से कौन जनपद इलाहाबाद जनपद के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा है, तो यहाँ पर चित्रकूट करता है, जौनपुर भी करता है, सोनभद्र करता है, नहीं करता है, और संत रविदास नगर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोनभद्र जो है वो नहीं करता है, क्योंकि इसके बीच में मिर्ज़ापुर पड़ जाता है, बाकी सारी सीमाएं इलाहाबाद के स्पर्श करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और डेली आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। आपको ज्योग्राफी, साइंस और यूपी स्पेशल, जीके और हिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे।